हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंडिया की बिग बुल के बारे में जानेंगे जो कि छोटा मोटा इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए एक सक्सेसफुल इंस्पिरेशन रहा है। उसका नाम है राकेश झुनझुनवाला, जो कि लाइफ में एक ग्रोथ एंड ऑप्टिमिस्टिक थे। और जिस भी स्टॉक मार्केट में आए थे 5,000 रुपया लेकर, लेकिन 30-35 सालों में उसने पूरा नेटवर्क किया 50,000 करोड़ रुपया, जो कि ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन है। तो इंडिया के कुछ लोग जो राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखकर उसको ट्रेड करते हैं, उसका रेगुलेशन अनुसार, उसको मैनेजमेंट अनुसार राकेश जी का मैनेजमेंट जैसा है, वो इन्वेस्टर छोटा मोटा इन्वेस्टर इंस्पिरेशन होकर ऐसा ही मैनेजमेंट रिस्क करते हैं, जिसके चलते उसका स्टॉक भी ऊपर जाता है। और राकेश जी जिस स्टॉक में पैसा लगाते थे और ब्रेकिंग न्यूज़ होता था, और एक दिन में 5% 20% मैक्सिमम जाता था, जो राकेश जी जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो राकेश जी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर थे, जो कि बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट था। और राकेश जी के लिए छोटा मोटा इन्वेस्टर भी ग्रोथ हुआ जो इंस्पिरेशन होकर जो राकेश जी कैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप भी राकेश झुनझुनवाला को जानते हैं तो कमेंट करके मेरे को बताइए। लेट्स गेट स्टार्टेड द मोरल स्टोरीज ऑफ राकेश झुनझुनवाला। तो स्किल 1 है रिस्क मैनेजमेंट। तो लाइफ में रिस्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रिस्क इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो राकेश झुनझुनवाला का यह मानना है कि रिस्क लो, लेकिन मैनेजमेंट रिस्क का कैलकुलेटर करके रिस्क लो, और रिस्क ज़्यादा मत लो कि कैलकुलेटर नहीं करता तो बहुत बुरी हालत होता। तो रिस्क लो, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, लेकिन जो रिस्क है वो कैलकुलेटर होना चाहिए। जैसा कि राकेश ने कुछ सीखने के बाद स्टॉक मार्केट में उसका पिता को बताया कि मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसका पिता बोले कि नहीं, तुम एक डिग्री कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्योंकि उसका पिता चाहते थे कि उसका जो बैकअप कुछ रहना चाहिए, तो बैकअप कुछ रह जाएगा तो बाद में वो पैशन में फोकस करने में कुछ दिक्कत नहीं है। उन्होंने 1985 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग किया, जब 5,000 रुपया से, और उसका ब्रदर की मदद से वो एक आदमी से 2.5 लाख रुपया और एक आदमी से 10 लाख रुपया उधार लिया। तो उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग किया। जो फर्स्ट स्टॉक बाई कर रहा था और टाटा टी का था, जो 43 रुपये चल रहा था। तो उसके बाद 3 महीने के बाद वो 143 हो गया, जिसको राकेश झुनझुनवाला को बहुत ही अच्छा जो प्रॉफिट मिला। स्टॉक 3 गुना ऊपर चला गया। तो राकेश झुनझुनवाला और भी आकृष्ट हो गया कि मैं और भी ट्रेड करूँगा, टेक ए रिस्क फॉर इट। तो इसका था कि रिस्क लेने में आपको कुछ फ़ायदा भी होता, कुछ नुकसान ही होता, क्योंकि रिस्क लेना चाहिए और कैलकुलेट करके रिस्क लेना चाहिए, बाद में फिर महंगा पड़ता। राकेश झुनझुनवाला बोल रहे थे कि जब तुम यंग हो तो आपके पास रिस्क लेने में आपको कुछ दिक्कत नहीं है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि आप एक बार रिस्क लेकर हार गया तो और दोबारा शुरू करते हैं जीरो से। लेकिन जो आपका ज़्यादा एज हो जाता तो आपको रिस्क लेने में थोड़ा दिक्कत होता, और आप सोच रहे होंगे बाद में कि मैं वो ग्रोथ किया होता, काश मैं वो बिजनेस किया होता। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला ने जो ग्रोथ किया है, फर्स्ट रिस्क लेकर, रिस्क ही ज़्यादा अच्छा है। तो और एक बार राकेश झुनझुनवाला कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो फर्स्ट वो इन्वेस्ट किया टाटा टी, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, टाटा टाइटन। तो आपका मन में एक आ रहा होगा कि राकेश झुनझुनवाला इतना स्ट्रैटेजी कैसे पहचान सकते कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो
दो एग्जांपल्स देता हूँ सक्सेस होने के लिए राकेश झुनझुनवाला का। 1989 जो बजट आने वाला था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मधु दंडवा, उसने एक बजट लाने वाला था इसी साल में। तो सभी आदमी सोचा कि इन्वेस्टर और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मधु दंडवा जो थे वो थे जो फाइनेंस स्टूडेंट था, तो इसलिए वो बिजनेस एंड इन्वेस्टर के लिए बहुत स्पेशल डे हुआ। तो उसके बाद राकेश झुनझुनवाला बोला कि मेरे जो पत्नी है और कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे को एक एसी मांगा जो मेरे पास जो भी 2 करोड़ था मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी टाइम मेरे को वो एसी खरीदने के लिए बोला, लेकिन वो एसी नहीं खरीद के इन्वेस्ट किया। तो 2 करोड़ होने पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो उसका रिस्की स्ट्रैटेजी राकेश जी का था, वो इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए वो 2 करोड़ में वो 20 करोड़ बनाया। उसके बाद वो उसका घर में एक एसी लगाए। तो सोच सकते हैं जो इंटरेस्टिंग थिंग है, जो 2 करोड़ रुपया था अगर भी एसी नहीं लगाया, 20 करोड़ आने पर एसी लगाया। तो ऐसा ही इन्वेस्टर का माइंडसेट है। लेकिन हमारे पास जब 2 लाख होता है, हम कार ले लेते, बाइक ले लेते, एक मोबाइल ले लेते, एक आईफोन ले लेते, EMI पर बाई कर लेते। लेकिन राकेश जी का 2 करोड़ होने पर भी उसका रूम में एक एसी नहीं था। तो ऐसा इन्वेस्टर बनता है। इन्वेस्टर ऐसा ही सोचता है कि बाद में ले लेते। तो अभी हम मेरा माइंड कंट्रोल करते हैं। जब मार्च 2020 आया, मार्च 2020 को राकेश ने और एक रिस्क लिया। जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस था वो पूरा 65 रुपीज़ हो गया था, पूरा बुरी तरीके से पीछे रह गया था। तो उसके बाद कोई भी टाटा मोटर्स में शेयर मार्केट टाटा मोटर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो राकेश जी एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट आदमी थे, तो इसीलिए उन्होंने 65 में जो है बाई किया। तो 2-3 साल में उसने क्या किया, पूरा से 500 तक चला गया, जो कि 4-5 गुना ज़्यादा था। तो इस समय सभी आदमी डीमार्ट के लिए चक्कर में थे कि डीमार्ट और मॉल फॉल में इन्वेस्ट करते थे। राकेश जी कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम दूसरे वीडियो में हम जानेंगे और एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, जो राकेश जी का इन्वेस्टमेंट था, वो उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट एक इंटरव्यू में कहा कि वो पूरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए और क्रिएट करके भूल किया 95%। लेकिन इन्वेस्टर में इन्वेस्ट 2 तरह के होता है, एक बाई होता है, एक सेल होता है। 2 टाइप्स जो स्टॉक मार्केट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आदमी फर्स्ट सेल कर देता है, तो उसके मार्केट गिरने पर उसको बाई करता है। तो ऐसे जो डिफरेंस रहता है उसका प्रॉफिट रहता है। ऐसा एक है शॉर्ट सेलिंग उसको बोलते हैं, और एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो कि राकेश झुनझुनवाला ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए उन्होंने होल्ड करके रखा। तो इसलिए वो बहुत ही ग्रो किया, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कंपनी करता है उसको उसने पकड़ा, तो उसका ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसा ही करके राकेश झुनझुनवाला बहुत ही ग्रोथ किया। जो टाइटन का 2003 का टाइटन कंपनी का शेयर था 3 रुपीज़, और जो 4.4 करोड़ शेयर राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा, तो शेयर 80 रुपये हो गया, बाद में फिर 30 हो गया। लेकिन पूरा आदमी सोच के, इन्वेस्टर सोच के पागल हो गया और सेल कर दिया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने उन्होंने होल्ड करके रखा, उसका पेशेंस दिखाया। अभी जो राकेश झुनझुनवाला का टाइटन कंपनी से आता है डिविडेंड, और उसका साल भर का घर का एक्सपेंसिव चल जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई बेस्ट डीमैट अकाउंट है तो आपको एम स्टॉक ओपन कर देना चाहिए। मैं बायो में लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 टाइम फी ब्रोकरेज है, 1 साल में 1000 रुपया देकर आप जितने बार भी स्टॉक मार्केट में
ट्रेड करना चाहते हो इतना भी ट्रेड कर सकते हो। तो एक एम स्टॉक बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो हम वीडियो को इधर ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना।